कभी सोचा है कि कुछ YouTube शॉर्ट्स वायरल कैसे हो जाते हैं? इसका राज वीडियो अपलोड करने के बाद की ट्रिक्स में नहीं, बल्कि उससे ठीक पहले उठाए गए कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में छिपा हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही क्रिएटर के तरीके को डिकोड करने वाले हैं जिसने इस प्रोसेस में महारत हासिल कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 2,70,00,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक ही शॉर्ट वीडियो पर आए व्यूज हैं। जी हाँ, 2.7 करोड़ से भी ज्यादा। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि सही तैयारी से क्या कुछ नहीं हो सकता। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये सीधे उस क्रिएटर के हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये बात इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कही क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने कमाल के हैं कि पहली बार में उन पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये आंकड़े सच में दिमाग घुमा देते हैं। सोचिए, पहले वीडियो पर 2.5 करोड़ व्यूज, दूसरे पर 2.5 करोड़, और ये सब सिर्फ 7 शॉर्ट्स से, जिससे लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स भी जुड़ गए। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतने कम वीडियोस के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जो सीक्रेट है ना, वो अपलोड के टाइम की गई कोई कॉम्प्लेक्स हैकिंग नहीं है, नहीं, बल्कि वो है तैयारी का एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड फेज। हम इसे कह सकते हैं प्री फ्लाइट चेकलिस्ट, यानी वो जरूरी काम जो आपको टेक ऑफ से पहले करने ही करने हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है। असली खेल इस बात का नहीं है कि आप कैसे अपलोड करते हैं, सारा खेल इस बात का है कि आप अपलोड करने से पहले क्या करते हैं। और सच कहूं तो यही प्री फ्लाइट चेकलिस्ट उन चैनलों में फर्क पैदा करती है जो कामयाब होते हैं और जो नहीं हो पाते। हमारी चेकलिस्ट का पहला कदम, और ये इतना सिंपल है कि अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसे एक बेसिक सिस्टम चेक की तरह समझिए। मतलब ये पक्का करना कि आपका जो मेन टूल है वो बिल्कुल रेडी है। प्रोसेस तो एकदम सीधा है। अपने फ़ोन के ऐप स्टोर पर जाइए, YouTube सर्च कीजिए, और अगर अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है तो बस उसे टैप कर दीजिए। ये पक्का करता है कि आपके पास वो सारे नए फीचर्स हैं जो एल्गोरिदम के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, पहला चेक हो गया। अब आते हैं दूसरे ज़रूरी अपडेट पर, जो खास तौर पर क्रिएटर्स के लिए बनाए गए टूल सेट पर फोकस करता है। मतलब ये आपके कंट्रोल पैनल को अप टू डेट रखने जैसा है। बिल्कुल YouTube ऐप की तरह ही YT स्टूडियो ऐप को भी अपडेट करना उतना ही जरूरी है। ये आपको यकीन दिलाता है कि आपके पास कंटेंट मैनेजमेंट और एनालिटिक्स के लिए सबसे लेटेस्ट और सबसे बेहतरीन टूल्स मौजूद हैं। ओके, ऐप्स अपडेट हो गए। अब आता है वो स्टेप जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक ऐसा चैनल बनाना जो शुरू से ही सही तरीके से सेटअप हो। इसमें सही कीवर्ड्स, सही कैटेगरी चुनना, ये सब शामिल है। ये आपकी डिजिटल पहचान की नींव है। इस बात पर थोड़ा और जोर देना जरूरी है। देखिए, ये एक ऐसा कदम है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर चैनल का सेटअप ही गलत है, जैसे कि आपने अपनी नीश को ठीक से डिफाइन नहीं किया है, तो आपकी ग्रोथ शुरू से ही रुक सकती है। आपको एल्गोरिदम की मदद करनी होगी ताकि वो समझ सके कि आपका चैनल आखिर है किस बारे में। और अब हमारी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट का आखिरी और सच कहूं तो शायद सबसे अजीब लगने वाला स्टेप। ये थोड़ा धैर्य का काम है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड टेक्निकल कारण है। इसे एल्गोरिदम हैंडशेक कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि चैनल बनाने के बाद आप YouTube के सिस्टम को थोड़ा टाइम दे रहे हैं ताकि वो आपके नए चैनल को ठीक से पहचाने, उसे एनालाइज करे और अपनी फाइलों में दर्ज कर ले। ये सब कुछ होता है आपका पहला वीडियो अपलोड होने से पहले। ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। चैनल बनाने और अपना पहला वीडियो अपलोड करने के बीच आपको कम से कम 24 घंटे का इंतजार करना ही होगा। अगर आप तुरंत अपलोड करते हैं तो समझिए कि एल्गोरिथम आपके चैनल को ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता और आपका पहला वीडियो शायद कहीं खो सकता है। बस इतना ही। ये 4 स्टेप्स पूरे और आपकी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई। अब आपका चैनल टेक ऑफ के लिए, यानी अपना पहला वीडियो अपलोड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए इन 4 जरूरी बातों को फटाफट से दोहराते हैं। YouTube और YT स्टूडियो ऐप को अपडेट करना है, चैनल को सही तरीके से बनाना है और पहला वीडियो अपलोड करने से पहले पूरे 24 घंटे इंतजार करना है। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल भी। और ये लाइन शानदार तरीके से बताती है कि इन स्टेप्स का असली फायदा क्या है। ये सारी तैयारी YouTube को एक सिग्नल देती है कि भाई ये चैनल सीरियस है और इसका कंटेंट पहले अपलोड से ही सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आखिर में बस एक सवाल। अगली बार जब आप अपलोड बटन दबाने वाले हों तो एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिएगा, क्या मैंने अपनी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट पूरी कर ली है? क्योंकि सही तैयारी ही अक्सर कामयाबी और गुमनामी के बीच का फर्क तय करती है।